सभी दोस्तों को जय हिंद। आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट टेक में स्वागत है। आज हम देखने वाले समास, जो समास के मैंने जो यूनिवर्सल राजपाल सिंह की यूनिवर्सल बुक है, उसके से मैंने 161 पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाए जो समास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिनका समास तैयार है वो इसमें टेस्ट दें और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं आपने कितना स्कोर करा है। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास। समास का आपको सबको पता होगा कि समास के भेद 6 होते हैं। अगर मुख्य भेद की बात करें तो मुख्य भेद 4 होते हैं, ठीक है। इसके बाद पता होगा आपको समास के एक हमारा हो गया बहुब्रीहि समास। चलो समास के 6 प्रकार, एक बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। एक हो जाएगा हमारा द्विगु समास, एक और कौन सा, एक हो जाएगा द्विगु समास, एक हो जाएगा अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव समास। ये छह समास होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास से संबंध है। तत्पुरुष समास से कौन सा संबंधित है? तत्पुरुष समास, इसमें से पूर्व पद प्रधान होता नहीं, पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची तो द्विगु समास होता है। इसमें से उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहले का सी नंबर। इसका कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, यानी कि जो ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं और वो तीसरे पद प्रधान होता है। ये ऐसा एक ही समास है जो जिसका क्या होता है कि जब उत्तर पद प्रधान होता है और ना और उत्तर पद भी गौड़ होता है, पूर्व पद, और ये तीसरे की ओर इंगित करता है। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि समास आपको कभी ना समझ में आए तो ये तीसरे की ओर आपको इंगित करेगा, ये ट्रिक हो सकती है। इसके साथ ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आगे पेज में चले गए हैं, चलो अगले पेज में देख ही लेते हैं। ये अगले पेज में चले गए हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, अब जहां पर भी आपको उपसर्ग वाले शब्द मिल जाए तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। तो अनुरूप में कौन सा समास होगा? अनुरूप में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, आमरण। आमरण में कौन सा तत्पुरुष है? आमरण में कौन सा तत्पुरुष है? इसमें आ उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग वाले में कौन सा? अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान, सॉरी क्या कह रहा है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें कौन से दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से दोनों पद प्रधान होते हैं? इसमें योजक चिन्ह और अथवा तथा लगते हैं। आप बीती पर कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में हमारा तत्पुरुष समास होगा। आप बीती के अगर समास का विग्रह करेगा, आप पर बीती यानी खुद पर बीती, तो अपने पर बीती या आप पर बीती, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। मैं और पर अधिकरण तत्पुरुष में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीलकंठ। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, सब तीसरी ओर इंगित कर रहा है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, सॉरी कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो तीसरे की ओर इंगित करता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुब्रीहि समास के विग्रह का सही विकल्प है। बहुब्रीहि का नहीं है दया जिसमें, ये आपको पता नहीं है दया जिसको, अर्थात क्या हो जाएगा? नहीं है दया जिसमें, तो क्या हो जाएगा? निर्दयी। क्या हो जाएगा? निर्दय। निर्दय में पूछ लेकर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है निर्दयी में, तीसरे को इंगित कर रहा है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसके पहले हमारा क्वेश्चन निकल चुका है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहीं पर काफी चीजें दोबारा रिपीट हो गई तो सीख सकते हैं। कौन सा? इसमें दोनों पद, कौन से दोनों पद प्रधान होता है? जब मैंने बताया था कि योजक चिन्ह तथा और अथवा से होता है। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु, दीर्घ मतलब अजान बाहु नहीं कहते हैं, जिसकी बाहें कहाँ तक है? लंबी है, घुटनों तक है जिसके, तो क्या हो जाए? दीर्घ बाहु। दीर्घ बाहु में कौन सा समास हो जाएगा? दीर्घ बाहु हो जाएगा बहुब्रीहि समास, किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है दीर्घ बाहु। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे कौन सा होता है? एकमात्र ऐसा हमारा समास है जो पहला उसका हो जाए, तो पहला जो पूर्व पद होता है वो क्या संख्यावाची होता है। कौन सा हो जाए? द्विगु समास है। द्विगु समास में कौन सा? द्विगु समास में राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास हो जाएगा? राज दरबार में हो जाएगा तत्पुरुष समास।
इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो राजा का तत्पुरुष, यहाँ पर क्या विभक्ति, जहां पर भी विभक्ति लगे, जहां पर भी विग्रह करने पर विभक्ति आए वहां पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। राज दरबार यानी कि राजा का दरबार, राजा का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, ये सब आप पूरा जब कारक देखेगा, कारक के प्रकार होते हैं 8, कारक के प्रकार होते हैं 8, लेकिन इसमें तत्पुरुष के प्रकार होते हैं 6, तत्पुरुष के प्रकार होते हैं 6। यथासंभव, यथासंभव में कौन सा होता है, यथासंभव में कौन सा होता है, अव्ययी भाव, कौन सा यथासंभव में होता है, अव्ययी भाव समास। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो तथा उत्तर पद ब्राह्मण हो उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं, ये अभी मैंने बताया था कि उत्तर पद प्रधान किसका होता है, तत्पुरुष समास का। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा, कर्मधारय समास का होता है जो विशेष होता है, वो विशेष की विशेषता बताता है, इसमें विशेष और विशेषण के बीच में संबंध बताता है, ये कौन सा कर्मधारय समास। आजन्म में कौन सा हो जाएगा, आजन्म में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। सपरिवार, प्रिय सखा या कामचोर, कौन सा हो जाएगा इसमें, प्रिय सखा। कर्मधारय सखा कैसा है, प्रिय सखा, जो सखा है वो कैसा है, प्रिय सखा है, जो इसमें विशेष से वो विशेष की विशेषता बताता है, वो विशेषण इसमें लगा होता है, विशेष और विशेषण। तो सखा कैसा, प्रिय सखा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा डी नंबर। आप बताएंगे इसके बाद इसमें क्या कहता है। सूची 1 की सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से मिलाइए। इनमें से जो सबसे आता है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होते हैं, यानी कि डी नंबर का तीसरा होगा, तो डी का तीसरा जहां जहां हो वहां वहां काट दीजिए, यानी कि पहला नहीं होगा और चौथा नहीं होगा। अब इसके बाद अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा हो जाएगा। विदेश गमन, विदेश को गमने वाला, देश विदेश, देश विदेश में द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि इस बीच में योजक चिन्ह लगेगा। तो सी का चौथा कहाँ पर है, तो बी नंबर। तो 16 है हमारा, 16 कौन से हो जाएगा, 16 का बी नंबर से हो जाएगा। गिरधर किसको, भगवान श्री कृष्ण तीसरे की ओर इंगित कर रहा है ना, तो गिरधर का कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 17वां हमारा क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा हो जाएगा, ईश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। जो ईश्वर कैसा है, परमेश्वर, ईश्वर कैसा है, परम, तो सब में सबसे ऊपर है परमेश्वर, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। मुंबई में गगनचुम्बी इमारतें बनी हैं, रेखांक जो गगनचुम्बी है में कौन सा समास है, गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाली, इसमें इसका क्या हो जाएगा, विभक्तियारी, गगन को चूमने वाली इमारत, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 18 कौन सा हो जाएगा, 18 का डी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बैलगाड़ी में बहुत विवादित रहता है क्वेश्चन, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी या बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, ये कई चीजें इसमें चलती है, तो 19 का कौन सा हो जाएगा, बैल की गाड़ी या बैल द्वारा चलने वाली, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें विभक्ति चिन्ह आएंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द हैं, तत्पुरुष समास कौन से, इसमें पीताम्बर तत्पुरुष समास है, सॉरी पीताम्बर में तो कौन सा बहुब्रीहि समास है, पीताम्बर में कौन सा बहुब्रीहि समास है, पीताम्बर बहुब्रीहि समास, इसमें हमें तत्पुरुष समास बताना है, तो शस्त्रवीण हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी नंबर, राइट आंसर है सी नंबर। देशभक्ति में समास बताना है, देशभक्ति में कौन सा समास है, 21वां, देशभक्ति में कौन सा, देशभक्ति में तत्पुरुष, देश की भक्ति, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा, पंच मतलब 5, तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास, कौन सा, जहां पर भी पंचवटी या 5 यहाँ पर संख्या का शब्द आए तो वहां पर हमें क्या लगा देना है, द्विगु समास लगा देना है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष का होता है में अपर विभक्ति होती है, क्या होती है, में अपर होती है, जहां पर भी में अपर विभक्ति आ जाए इनको विभक्त करने, इनका समास विग्रह करते टाइम वही सही हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट, धर्म में भ्रष्ट, क्या हो जाएगा, धर्म में भ्रष्ट, राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए नंबर।
नीलांबर, नीलांबर शब्द में कौन सा है? नीलांबर। अगर नीलांबर में अगर आपको बताऊं तो नीला अंबर किसका होता है? नीला अंबर बलदाऊ जी का होता है। किसका होता है? बलदाऊ जी का होता है। इसलिए इसे बहुब्री होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुब्री नहीं तो अंबर, अंबर का हिस्सा है नीला है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 25 में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय, क्योंकि अंबर की विशेषता बता रहा है ना। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। कृताकृत का समास है। कृताकृत का समास क्या हो जाएगा? कृताकृत का समास है कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास है। वचनामृत समस्त का विग्रह क्या है? वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या है? वचन जैसी अमृत जैसी वाणी, अमृत रूपी वचन, वचन रूपी अमृत या वचन और अमृत। कौन सा हो जाएगा? वचन रूपी, वचन रूपी अमृत, वचनामृत, वचन रूपी अमृत। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव का कौन सा हो जाएगा? पल पल। कौन सा हो जाएगा? पल पल, धीरे धीरे, ये सब किसके हैं? अन्न जल, अंत अंत इसके हैं, ये द्वंद्व समास के हैं। धर्माधर्म, ये धर्म और धर्म किसका हो जाएगा? ये भी द्वंद्व समास है। तो पल पल किसका हो जाएगा? पल पल अव्ययी भाव। प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में समास बताना। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति क्या लगा है? प्रति उपसर्ग लगा। यथाशक्ति में कौन सा? यथाशक्ति में भी कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? पीताम्बर, पीताम्बर, पीता, पीत मतलब पीला है जिसका अंबर हो, कौन सा हो जाएगा? भगवान, भगवान विष्णु का पीला अंबर रहता है। कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास। 32 कटी। पीताम्बर देखिए, ये भी यहाँ पूछा गया यूपी पीसीएस 2019 में, गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में, ये भी पूछा गया पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में अगर यहाँ पर पीताम्बर में बहुब्री समास हुआ, अगर बहुब्री समास ऑप्शन में नहीं है, 4 ऑप्शन, अगर यही दिया होता ई नंबर इनमें से कोई नहीं, तो हम इनमें से कोई नहीं लगाते, लेकिन नहीं है तो इसमें कौन सा लगाएंगे हम? कर्मधारय समास लगाएंगे। नोट में दिया भी, यदि विकल्प में बहुब्री नहीं होगा तब पीताम्बर में कर्मधारय समास लगाना है। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष, गायों के लिए, गायों के लिए शाला। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है। किसकी ओर? किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है। कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास। चौराहा, चार, चौराहा, चार राहों का समूह, कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुब्री समास में। ये तो हमारा क्वेश्चन निकल गया है। ये ना इसका पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर प्रधान पद होता है, ये किसी तीसरे की ओर इंगित करता है, बहुब्री समास है। 5 नदियों के समूह को किस नाम से समास में जाना जाता है? 5 नदियों के समूह को, अगर 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं, 5 नदियों के समूह को समास में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? पंजाब को। किसको? पंजाब को ही जानते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। चक्रधर, चक्रधर का हमें विग्रह करना है, तो पहला ऑप्शन है चक्र को, चक्र धारण किया है जिसे, चक्र है घर में जिसके, चक्र है धर जिसके, चक्र है अधर पर जिसके, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चक्र धारण किया है जिसने, चक्रधर, चक्र मतलब चक्र को धारण किया है जिसने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास क्या? दशानन, दशानन का क्या हो जाएगा? 10 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 10 है आनंद मतलब सिर जिसके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विग्रह विकल्प कौन सा है? सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु को हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। राइट आंसर हमारा ए। रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा? रसोई घर में समास हो जाएगा
डी नंबर, रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, क्वेश्चन निकल चुका है, अभी फिर आया यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसमें कौन सा जाएगा, समास विग्रह। भीष्म ने आजीवन, तो हमारा जो आजीवन में रेखांकित है, शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द कौन सा, आजीवन। इसमें कौन सा आ क्या लगा, उपसर्ग, तो कौन सा हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग वाला आ जाए तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सद्भावना शब्द में समास है, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, सद्भावना में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कौन सी भावना, जो भावना की क्या बता रहा है, व्याख्या बता रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास को उदाहरण, द्विगु का मतलब हो जाएगा संख्या, तो पसेरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पसेरी। अन्न जल में समास, अन्न जल योजक चिन्ह आ गया, तो योजक चिन्ह किसमें होता है, द्वंद्व समास, किसमें होता है, द्वंद्व समास में होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तीसरी बार क्वेश्चन ये आया है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा बनता है, विशेषण और विशेष से कौन सा बनता है, कर्मधारय। कौन सा बनता है, कर्मधारय बनता है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, रेखांकित शब्द में, रेखांकित का मतलब गंगा तट की बात हो रही है, रेखांकित नहीं की है। गंगा तट में कौन सा जगह, गंगा तट 50वां कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। गंगा तट, गंगा का तट, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। मैं श्री राम जी के चरण कमल हाईलाइट है हमारा, चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा, चरण कमल कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। कमल कैसे है, चरण समान, कमल चरण कैसे है, कमल, कमल की तुलना किससे की गई है, चरण से की गई है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। उपयुक्त में अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में 8 आ गया तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, कौन सा, पथ भ्रष्ट में पथ से भ्रष्ट, इसमें कौन सा हो जाएगा, 53 में 53 हो जाएगा तत्पुरुष समास। पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट अगर विग्रह करेंगे। सज्जन, सज्जन शब्द में कौन सा हो जाएगा, सज्जन शब्द में हो जाएगा कर्मधारय समास। जन मतलब व्यक्ति कहता है, कैसा है, सत मतलब सज्जन व्यक्ति है, तो कौन सा हो जाएगा, 54 का हमारा बी नंबर। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर किस समास का विग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये आलोक है, कौन सा, आलोक तत्पुरुष है, कौन सा, आलोक है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, चंद्रमुखी, ओ मेरी चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। मुख कैसा है, चंद्र के समान है, मुख की विशेषता बता दिया ना, विशेष। तिरंगा में कौन सा समास है, 57, तिरंगा में कौन सा, तिरंगा में 3 रंग आ गया, द्विगु समास है। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास किसमें हो जाएगा, आजीवन में, क्योंकि क्या, आ प्लस जीवन उपसर्ग वाला आ गया। मुरारी शब्द में कौन सा समास है, मुरारी शब्द में कौन सा है, 59 नंबर, मुरारी में कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, मुरारी भगवान श्री कृष्ण। गौरी शंकर शब्द में किस समास का उदाहरण है, गौरी और शंकर कौन सा हो जाएगा, गौरी और शंकर द्वंद्व समास हो जाएगा, गौरी और शंकर। त्रिभुवन में कौन सा समास है, त्रिभुवन, त्रिभुवन त्रि संख्या आ गई, द्विगु समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु समास संख्या आनी चाहिए, दशानन, दशानन में कौन सा समास है, दशानन में हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। नीला पीला में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। सन्मार्ग में हो जाएगा कर्मधारय समास। और तिमाही, तिमाही में कौन सा हो जाएगा, तिमाही में हो जाएगा हमारा द्विगु समास, संख्यावार चीज इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है, कौन सा इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। दिन दिन, हर, घर बाहर, हरि शंकर धन दान, कौन सा हो जाएगा, दिन दिन, कौन सा, दिन दिन। घास फूस में कौन सा समास है, घास और फूस, इसमें क्या हो जाएगा, घास और फूस द्वंद्व समास है। घास और फूस, घास तथा भूस
घास तथा फूस। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? यथास्थान में कौन सा हो जाएगा? यथास्थान में कौन सा हो जाएगा? अब जितने भी यथा वाले शब्द हैं वो सब हमेशा कौन सा अव्ययीभाव समास में लगा देना है। दशनन में कौन सा हो जाएगा? दशनन में हमारा कौन सा है? दशनन में कौन सा बहुब्रीहि समास? कौन सा बहुब्रीहि समास? अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया किसका है? द्वंद्व समास का है। शीतोष्ण, शीतोष्ण में समास कौन सा है? बहुत बार पूछा है। शीतोष्ण में कौन सा समास है? शीतोष्ण, शीतोष्ण में कर्मधारय समास है। मात्र हंता में कौन सा समास है? मात्र हंता में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। मात्र हंता मतलब माता की हत्या करने वाला, मात्र हंता। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? वो किस प्रकार का समास? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। परमानंद में, परमानंद में समास है। परमानंद में समास कौन सा हो जाएगा? परमानंद में समास कौन सा हो जाएगा? परमानंद में समास है कौन सा? कर्मधारय। आनंद कैसा है? वो परम आनंद में है। आनंद की विशेषता बता दिया। बारहसिंह शब्द में समास कौन सा? बारहसिंह में कौन सा समास है? बारहसिंह में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि बारहसिंह एक जानवर की ओर इंगित कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा समास, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? समास के मैंने आपको 6 प्रकार बताए। द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, लेकिन कौन कर्म कारक समास नहीं है। जो नहीं है वही हमारा सही। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी नंबर। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, पहला संख्यावाची कौन सा हो जाएगा? बिना सोचे आपको द्विगु समास लगा देना है और वीडियो को भी लाइक करना है। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कौन से समास में कर्मधारय समास नहीं है? नील गाय में तो है, गाय की विशेषता बता रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन है। सखा का हिसाब प्रिसखा, इसमें भी है। कृताकृत में भी, जिसमें नहीं है तो विद्या अभ्यास में नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। कमल का हिस्सा श्वेत है, कमल की विशेषता बता रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? द्विगु समास पंचवटी सही है। पर्णकुटी, यथा नियम, यथा नियम में अव्ययीभाव समास है। अब आपको बताना है विद्या भंडार तत्पुरुष समास होगा, बिल्कुल सही होगा। विद्या का भंडार किसका हो जाएगा? विद्या का भंडार। विद्या भंडार में तत्पुरुष समास होगा विद्या का भंडार, तो पर्णकुटी यही गलत हो जाएगी। इसमें कौन सा? पर्णकुटी में कर्मधारय समास हो जाएगा। कुटी की विशेषता बता रहा है कैसी? ये पर्ण यानी पत्तों की कुटी है। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास आपको बताना है। अष्टाध्यायी द्विगु समास है। आजन्म में कौन सा है? आजन्म, आजन्म में हमारा अव्ययीभाव समास। आजन्म में कौन सा? अव्ययीभाव समास है। शीतोष्ण में, इसके पहले मैंने बताया, शीतोष्ण में आपको बताना है कौन सा समास है, ये आपको बताना है। लेकिन इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? वो आशातीत है। 78 का हमारा बी हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा आता है? वीणा पाणी, कौन सा आएगा? वीणा पाणी। वीणा पाणी मतलब हो जाता है माता सरस्वती की ओर इंगित कर रहा है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? ये हमारा तीसरी बार चौथी बार क्वेश्चन आया 80 का। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन, ये हमारा 81वां नंबर है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में हो जाएगा सी नंबर, राजा का पुत्र। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है। 22वां का कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। देव जो महान है। अब जिसका जैसे नीला है कंठ, नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अगर नीला है कंठ जिसका आ जाए तो उसमें कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा? और देव जो महान है तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समान हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इसमें गलत यथा मति कर्मधारय समास है। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि यथा मैंने आपको बता दिया जहां पर भी यथा वाले आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा समास सही, वही बताना है। तो इसमें तो नहीं होगा। सतजन, सज्जन है जो कर्मधारय समास होगा। अष्टाध्यायी द्विगु समास होगा। शरणागत यही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का डी नंबर। जलधि में कौन सा समास है? जलधि में कौन सा समास है? जलधि में हो जाएगा तत्पुरुष समास, जल की समाधि जो लिए हो। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। वाचस्पति, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति 85वां क्वेश्चन का हमारा कौन सा हो जाएगा? अलूक। कौन सा? अलूक तत्पुरुष है। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, गोबर गणेश। ये भी चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष का। गोबर से बने गणेश, विग्रह करेंगे तो। 8 अध्याय हैं जिसमें, 8 अध्याय जिसमें 8 संख्या आगे, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। तीन वेणियां मिलती हैं जहां, तीन वेणियां मिलती हैं जहां, किस समास का उदाहरण? किस समास का उदाहरण हो जाएगा? 88 बहुव्रीहि। कौन सा? त्रिवेणी। तीसरे की ओर इंगित कर दिया ना, त्रिवेणी हो जाएगा। युधिष्ठिर किस समास का? युधिष्ठिर में आपको इंपोर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा? आलोक है। युधिष्ठिर किस समास का? आलोक। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा? द्वंद्व समास है, क्योंकि जहां पर योजक चिन्ह आ जाए वहां पर हमेशा क्या होता है? द्वंद्व समास हो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बेमिसाल, कर्महीन, चतुरानन और दुरात्मा, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा हमारा? कर्महीन। कर्महीन का अगर हम विग्रह करें तो कर्म से हीन। अब भी यथाशक्ति का बताने की जरूरत है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा ई नंबर, क्योंकि यथाशक्ति में कौन सा होता है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है यथाशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास कौन सा? गगन कैसा? नीला। गगन यानी गगन की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा, ये भी बताना पड़ेगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति का विग्रह, जैसी शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा जो शक्ति और जितनी शक्ति, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। रक्त रंजित, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित में कौन सा समास है? तत्पुरुष, रक्त से रंजित। अब विग्रह कर लेंगे, जहां पर भक्ति आए वहां पर आपको तत्पुरुष समास लगा देना है। पंकज में कौन सा समाज है? पंकज, पंकज मतलब किसकी ओर इंगित कर रहा है? पंकज मतलब होता है कमल, किसी तीसरे की ओर इंगित कर दिया तो कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। घुड़सवार, घुड़सवार का सही समास विग्रह कौन सा है? घुड़सवार में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसका विग्रह करेंगे, घोड़ा सवार आदि, घोड़ा और सवार, घोड़े पर सवार, और ये घोड़ा सवार, तो 97 का क्या हो जाएगा हमारा? 97 का बी हो जाएगा, घोड़े पर सवार। चौमासा में समास है, चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। चौमासा 4 माहों का समूह। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं दिया हुआ है? नवनिधि का 9 प्रकार की निधियां, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण, वेद और पुराण, देह लता, लता रूपी देह, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। इसमें कौन सा? ए नंबर नहीं सही है। समास का अर्थ क्या है? विस्तार, संक्षेप, विच्छेद या नवीन। तो समय समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास? उपकूल में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्विगु समास, द्विगु समास को उदाहरण कौन सा? द्विगु समास मतलब नौग्रह हो जाएगा, जहां पर भी संख्या दिख जाए आपको। यथाशीघ्र में कौन सा समास? ये तो रट लिया होगा, बहुब्रीहि सॉरी अव्ययी भाव समास है। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है?
इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। आराम के लिए कुर्सी। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव कौन सा हो जाएगा? भरपूर। कौन सा हो जाएगा? भरपूर। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय कौन सा हो जाएगा? तिरंगा, सुख दुख, गृह प्रवेश, अंधकूप। कौन सा हो जाएगा इसमें? सी नंबर। कूप कैसा है? अंध। त्रिभुज में कौन सा हो जाएगा? दिगु समास। ये भी बताने लायक है तो कर लेंगे। प्रतिदिनम। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कौन सा है? दिनम दिनम, दिन, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम व, दिनम व दिनम। कौन सा हो जाएगा इसका? दिनम दिनम प्रति। नील गाय। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा? गाय कैसी है? नील है। गाय की विशेषता बता रहा है तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। दिगु। दिगु समास संख्यावाची कौन सा हो जाएगा? त्रिभुवन। क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। पर्णकुटी। पर्णकुटी में शब्द समास कौन सा है? पर्णकुटी में समास कौन सा है? पर्णकुटी में कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। कुटी की विशेषता बता रहा है। कुटी कैसी है? पर्ण यानी पत्तों की कुटी है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का द्वंद्व समास कौन सा है? दिन दिन, वीर पुरुष, रातों रात, आजकल। द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा? आज और कल, आजकल। मदमाता। मदमाता में कौन सा समास? मदमाता में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें? कर्मधारय समास किसमें है? 114 कौन सा हो जाएगा? सी। नील उत्पल। नील उत्पल। लंबोदर। लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर किसका? लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका? भगवान श्री गणेश। तो किसका हो जाएगा? बहुब्रीहि समास ही होता है। कठपुतली में कौन सा समास? कठपुतली में कौन सा समास हो जाएगा? संबंध। काठे। काठे की पुतली। काठे की पुतली। काठ, लकड़ी की पुतली जिसको कहते हैं। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा? नयन कैसे है? कमल के समान है। यहाँ पर विशेषता बता दिया। विशेषता बता दिया तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। सदगति शब्द में से कौन सा समास होगा? सदगति में कौन सा समास होगा? गति कैसी है? सद। गति की विशेषता बता दी तो कर्मधारय समास। धनंजय में कौन सा? धनंजय। धनंजय भी पढ़ चुके, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा था। कौन सा हो जाएगा हमारा? बहुब्रीहि समास। नवयुवक किसमें पता नाम है? नवयुवक में समास। नवयुवक में युवक कैसा है? नवयुवक है तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। 121 हमारा ए नंबर हो जाएगा। निर्विवाद। निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। पतझड़ में समास कौन सा? पतझड़ में समास कौन सा हो जाएगा? पतझड़ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। पतझड़ क्या है? एक यहाँ पर मौसम को इंगित कर रहा है। वातावरण में कौन सा समास? वातावरण में कौन सा समास हो जाएगा? वातावरण में षष्ठी समास है। समास मतलब तत्पुरुष समास का छठवां है। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? क्रिया विशेषण का काम कौन सा करता है? अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो? पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान की बात हो रही है तो वह किस प्रकार का तत्पुरुष होता है? किस प्रकार का होता है? तत्पुरुष समास होता है। भरपेट। भरपेट में कौन सा? बारिश में उपसर्ग आ गया तो कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग जिसमें आ जाए तो वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास। स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास होगा? 128 का हमारा कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। खान पान में कौन सा समास होगा? खान पान में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? खान पान। द्वंद्व समास हो जाएगा। खान और पान। 130वां क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो। विशेषण और विशेष की बात हो रही है, किसमें होगा? एक कर्मधारय में होता है। किसमें होता है? कर्मधारय में होता है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत बताना है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। दोनों पद गौड़ होते हैं। दोनों पद गौड़ होते हैं लेकिन तीसरे की ओर इंगित करता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं।
गलत। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, बिल्कुल सही। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है। समास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। जिस जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हुआ है दिगु दिगु कर्मधारय समास कहलाता है, बिल्कुल सही। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, बिल्कुल सही। राइट आंसर हमारा डी नंबर। 133 का है, 133 का हमारा ए सही। अठकोना 8 आ जाए ना, गिनती जहां पर आ जाए। पवनासन, पवनासन में कौन सा समास है, पवनासन में कौन सा समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी तीसरे पद का बोध हो, तो वह किस प्रकार का समास हो। किससे तीसरे पद का बोध किसमें होता है, बहुब्रीहि समास में होता है। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है, त्रिलोचन में कौन सा समास है। त्रिलोचन में कौन सा बहुब्रीहि समास है। तीन आंखें किसकी हैं, भगवान शिव त्रिलोचन तीसरे की ओर इंगित करता है। परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास है। ईश्वर कैसा है, जो परम है, ईश्वर की। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से समासिक शब्द पद चुनिए। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। वायु वेग, राय का खर्च, वीर का पुत्र, पद से भ्रष्ट। कौन सा जाएगा, राय का खर्च। कनफटा, कनफटा इस समास भेद है। कनफटा में कौन सा है, कनफटा में बहुब्रीहि समास, क्योंकि कनफटा किसी तीसरे भगवान की ओर इंगित करता है। आपको बताना है कनफटा किसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, न समास विग्रह वाला पद है, कौन सा है। कला प्रवीण, कला प्रवीण मतलब कला से प्रवीण, जिसका हम विभाजन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह, माल गोदाम से कौन सा हो जाएगा, माल गोदाम, माल से गोदाम, माल माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। कौन सा राइट आंसर, श्री माल के लिए गोदाम। रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा। रस से भरा क्या हो जाएगा, रसीली हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, रस पूरा हो जाएगा, रस से भरा। तो रस से भरा क्या हो जाएगा, रस भरा। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण करण कारक कौन सी विभक्ति, करण कारक की कौन होती, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण की विभक्ति होती है से या के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सा विभक्ति आएगा। मोक्ष प्राप्त में कौन सी विभक्ति आएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त। राइट आंसर हमारा डी नंबर। दोपहर, दोपहर किस समास का उदाहरण है। दोपहर में कौन सा समास है, दोपहर में हो जाएगा द्विगु समास। दोपहर, दोपहर की बात हो रही है। विद्यालय का समास विग्रह किया होगा, विद्या के लिए आलय। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, विद्या के लिए आलय। मेघनाद का समासिक शब्द क्या, मेघ के समान नाद है जिसका। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चरण कमल में कौन सा, कमल कैसे हैं, चरण कैसे हैं, कमल के समान, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, गुरु सेवा, गुरु की सेवा। त्रिनेत्र में कौन सा हो जाएगा, त्रि आ गया गिनती, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा हो जाएगा, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में द्विगु समास, अगर कहीं पर द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दिया तो वहां पर हमेशा में बहुब्रीहि को प्रायोरिटी देने, तो बहुब्रीहि समास होगा यहाँ पर। निम्नलिखित से द्विगु समास
और उदाहरण द्विगु समास का कौन सा हो जाएगा? चौराहा। कौन सा हो जाएगा? चौराहा। कहाँ पर गिनती आ जाए। किस समास? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मतलब किसी तीसरे की ओर इंगित करे, तीसरे की इंगित करे। चतुरानन, चतुरानन हो जाएगा? नहीं, क्या होगा? 153 क्या हो जाएगा? चतुरानन। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। 154 का डी। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास किसमें नहीं है? गजानन में नहीं है, महात्मा में नहीं है, काला सांप में, नीलकंठ में नहीं। किसमें नहीं है? गजानन में नहीं है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास किसमें नहीं है? शुभागमन में नहीं है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास किसमें नहीं है? श्रम सब में नहीं है। इनमें ये, इसमें है। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? अपाद मस्तक किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? जहां पर आपको वो पद दिखे उपसर्ग वाले। और कौन सा होगा? रातों रात। दोपहर में कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर की बात हो रही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा लास्ट क्वेश्चन है? दोपहर में मैंने बता दिया कि दोपहर, दोपहर को मिला हो जाएगा द्विगु समास। वीणा पाणी हम कर भी चुके हैं कि वीणा पाणी में कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, माता सरस्वती की ओर इंगित करता है। ये मैंने 161 MCQ PYQ क्वेश्चन करवा दिए समास के। अगर आपको रिवीजन, जबरदस्त रिवीजन हो चुका होगा, इसमें जो थोड़ा बहुत गलतियां भी हुई हों या थोड़ा बहुत जो PDF में इधर उधर हुआ हो तो आप मैनेज कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।